हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉक विद अब्दुल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की अपडेट है एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट लिमिटेड की तरफ से। आइए दोस्तों, सारी चीजें डिटेल में देखते हैं। कौन सी वैकेंसीज निकली हुई है, कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है, एप्लीकेशन कैसे करना है और क्या ये परमानेंट जॉब है या फिक्स टर्म बेस है, सारी चीजें डिटेल में देखते हैं आज की वीडियो में। इसी के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात कर देते हैं लोकेशन की। तो ये जो वैकेंसीज हैं जिनकी हम आगे बात करने जा रहे हैं, ये चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए है। वॉक इन इंटरव्यू रहने वाला है। टोटल यहाँ पर 4 पोजीशन निकली हुई है। पहली पोजीशन है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, जिसके अंदर 80 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। डेट एंड टाइम है इस कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव वैकेंसी के लिए 17 अप्रैल 2023 सुबह 9 बजे से 12 बजे तक आपका इंटरव्यू रहने वाला है। उसके अलावा दोस्तों, बात करें सेकंड नंबर ऑफ वैकेंसी की, तो जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, टोटल 64 वैकेंसीज हैं। 18 अप्रैल डेट रहने वाली है इंटरव्यू की, वही टाइम 9 से 12। रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव, इसकी 121 वैकेंसीज निकली हुई है। 19 अप्रैल को आपका वॉक इन इंटरव्यू रहने वाला है सुबह 9 से 12 के अंदर। उसके बाद दोस्तों, लास्ट वैकेंसी है हैंडीमैन की, सहायक जिसको हम बोलते हैं। 230 वैकेंसी निकली हुई है। डेट एंड टाइम की बात करें तो 20 अप्रैल यानी 20 अप्रैल को होने जा रहा है। तो बेसिकली बात करें तो 17, 18, 19 और 20 इन 4 दिनों के अंदर 4 अलग अलग पोजीशन के लिए यहां पर रिक्रूटमेंट होने जा रहा है। वॉक इन इंटरव्यू है। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो टोटल आप कंसीडर कर सकते हो 230 प्लस 121 प्लस 64 प्लस 80। बहुत सारी वैकेंसीज निकली हुई। तो चेन्नई से जो भी बिलोंग करते हैं या जो अप्लाई करना चाहते हैं इस फील्ड में और चेन्नई रिलोकेट होने के लिए तैयार है, तो डेफिनेटली वो भी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप यहां पर अप्लाई नहीं करना चाहते तो आप इस जॉब अपडेट को छोड़ सकते हो। आगे अपने दोस्तों को सजेस्ट कर सकते हो जो इस फील्ड के अंदर इंटरेस्टेड हो। और आपके लिए निराश होने की बात नहीं है, आपको सैड होने की बात नहीं है, क्योंकि हमारी एक्टिव जॉब अपडेट्स भी बहुत सारी है। उनमें से कोई पर्टिकुलर वीडियो को ले सकते हो और वहां पर अपडेट देखकर अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ध्यान में रखते हुए। दोस्तों, अब इस अपडेट की बात करें तो वेन्यू यहां पर बहुत ही क्लियरली स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। ऑफिस ऑफ द एचआरडी डिपार्टमेंट, AI यूनिटी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इस का लिंक है, तो वहां पर भी आपको डिटेल नोटिफिकेशन मिल जाएंगी और आपको ये नोटिफिकेशन पढ़ना जरूरी है। ये नोटिफिकेशन का प्रिंट आउट निकालना भी जरूरी होगा, क्योंकि इस नोटिफिकेशन के अंदर दोस्तों बहुत अच्छा एक इन्होंने स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया है अप्लाई करने का। ठीक है, वो फॉर्म आपको फिल करना होगा, उसके अंदर आपको फोटोज वगैरह लगाने होंगे, साइन करनी होगी, बहुत सारी चीजें आपको फिल करनी होगी। तो डेफिनेटली वो तो आपको रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन आपको अप्लाई नहीं करना, ऑफलाइन तरीके से आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। सबसे पहले अब बात कर लेते हैं वैकेंसीज के बाद फिक्स टर्म है या फुल टाइम है। तो इन्होंने क्लियरली डार्क बोल्ड में यहां पर मेंशन किया है फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, 3 साल के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा और उसके बाद कहा नहीं जा सकता कि आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन 3 साल के लिए तो हाँ, आप यहां पर जॉब कर सकते हो। आपकी जॉब यहां पर पक्की है। कहां पर पक्की है? चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। उसके अलावा दोस्तों, बात करें इंटरनल कैंडिडेट ऑल्सो मे बी अप्लाई, यानी अगर वहां पर कोई काम कर रहे तो वहां से भी लोग आप अप्लाई कर सकते हो, नए लोग भी अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा विजन मिशन वो सारी चीजें हैं, वो तो आप देख लेना भाई, क्या मिशन क्या विजन है। लेकिन अभी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई सैलरी कितनी मिलने वाली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है अलग अलग पर्टिकुलर पोस्ट का। तो सबसे पहले दोस्तों, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की बात करें तो उसके लिए आपको चाहिएगा दोस्तों ग्रेजुएशन, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 10+2+3 वाली पैटर्न से, यानी कि 10वीं के बाद 2 साल 12वीं कर सकते हो और 12वीं के बाद 3 साल का जो ग्रेजुएशन होता है, जनरली बीकॉम की हम बात करें तो उसमें यही हिसाब से ग्रेजुएशन होता है। और उसके अलावा लिख रहा है प्रेफरेंस विल बी, किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा? प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट हैविंग एयरलाइन एविएशन ग्रेजुएशन और एयरलाइन डिप्लोमा और सर्टिफाइड कोर्स, उसके इक्विवेलेंट जो भी सर्टिफाइड कोर्स होगा उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। शुड बी प्रोफिशिएंट इन यूज ऑफ पीसी, भाई कंप्यूटर थोड़ा चलाना आना चाहिए। आपकी सैलरी कितनी रहने वाली है इस पोजीशन के लिए कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की? तो यहां पर आपकी सैलरी रहने वाली है 25,980 रुपीज पर मंथ की, है ना। एक साल में आपको 25,980 रुपए मिलेंगे। एज लिमिट की बात करें, अपर एज लिमिट में तो जनरल कैटेगरी के लिए 28 साल है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 31 ईयर्स है, SC ST कैटेगरी के लिए 33 ईयर्स है। उसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर जॉब वगैरह की फंक्शंस भी लिखे हुए, वो आप रीड कर सकते हो अगर आप कस्टमर सर्विस में अप्लाई करना चाहते हो। सेकंड पोजीशन की बात करें तो सेकंड पोजीशन है जूनियर कस्टमर सर्विस चेन्नई, ऑब्वियस बात है, जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव स्पेसिफिक। यहाँ पर आपका 12वीं पास होना काफी है। अगर आपने 10+2 किया है कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से
गुजरात बोर्ड हो गया या आपने स्टेट बोर्ड हो गया, सेंट्रल बोर्ड, कहीं से भी आपने किया है, और अगर आपको पीसी चलाना आता है और अगर आपने एयरलाइन वगैरह में कुछ किया है सर्टिफाइड कोर्स, तो डेफिनेटली आपको प्रेफरेंस मिलेगा। यहाँ पर आपकी सैलरी कम रहने वाली है क्योंकि यहाँ पर ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड नहीं है, तो ऑब्वियस बात है कि ग्रेजुएट कैंडिडेट के कंपेयर में तो यहाँ पर आपको सैलरी कम मिलेगा, लेकिन ज्यादा कम नहीं है दोस्तों, 23,640। इससे पहले वाले में 25,980 था। सो 23,640 रुपए आपको पर मंथ मिलने वाले हैं इस सेकंड पोजीशन जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के अंदर। जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर एज लिमिट है 28 ईयर्स, ओबीसी के लिए 31 ईयर्स, SC ST के लिए 33 ईयर्स। उसके अलावा दोस्तों बात करें नेक्स्ट पोजीशन की, रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव, चेन्नई के अंदर ही है ये। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल्स दी गई है। 3 इयर्स ऑफ डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या स्टेट गवर्नमेंट से, या अगर आपने ITI किया है विद NCTVT, टोटल 3 इयर्स का इन मोटर व्हीकल, ऑटो इलेक्ट्रिकल, एयर कंडीशनिंग, डीजल मैकेनिक, और ऐसी बहुत सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। अगर आप बिलोंग करते हो तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो। और इसके अलावा जो स्पेसिफिक बात यहाँ पर लिखी है क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के, वो लिखी है कैंडिडेट मस्ट कैरी ओरिजिनल वैलिड हैवी मोटर व्हीकल एट द टाइम ऑफ अपियरिंग फॉर द ट्रेड टेस्ट। ठीक है, तो ये ऑब्वियस बात है कि आपके पास होना चाहिए जब आप इंटरव्यू वगैरह देने जा रहे हो। यहाँ पर सैलरी आपकी मिलने वाली है 25,980। ठीक है, पर मंथ की बात कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर भी एज लिमिट सेम ही है, 28 जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 31 ईयर्स और SC ST के लिए 33 ईयर्स। फोर्थ पोजीशन की बात करते हैं, फोर्थ पोजीशन यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर, चेन्नई के अंदर है। यहाँ पर आपने 10वीं पास की है तो भी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर भी वही है, मस्ट कैरी ओरिजिनल वैलिड HMV हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है ना, यहाँ पर भी मुझे यही लगता है, ऊपर वाले में भी इन्होंने लाइसेंस मेंशन नहीं किया, लेकिन ऊपर वाले में भी यही था कि आपका एक हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, या उसका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, क्योंकि हैवी मोटर व्हीकल अगर आप लेकर जाओगे तो भाई कितनी भीड़ जमा हो जाएंगी, तो लाइसेंस ही वहां पर होगा। उन्होंने ऊपर वाली पोजीशन में मेंशन नहीं किया है लाइसेंस वर्ड, लेकिन नीचे वाली पोजीशन में उन्होंने लाइसेंस वर्ड मेंशन किया है, तो लाइसेंस ही होना चाहिए, और यही कॉमन सेंस की बात है। सैलरी अगर यहाँ पर बात करें तो इस पोजीशन में कौन सी पोजीशन, लास्ट वाली यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर, उनके लिए सैलरी है 23,640 रुपीज। अपर एज लिमिट यहाँ पर है 28 ईयर्स, ओबीसी के लिए 31 ईयर्स और जनरल के लिए 28 ईयर्स, SC ST के लिए 33 ईयर्स। उसके अलावा दोस्तों लास्ट पोजीशन की बात करें तो हैंडीमैन, टोटल 230 वैकेंसीज जिसकी निकली हुई थी। यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपका 10वीं पास है तो रिक्वायर्ड है, SSC अगर आपने कंप्लीट किया है तो इट इज गुड, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एडिशनली मेंशन किया कि मस्ट बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, स्पीक नहीं लिखा हुआ इन्होंने, ये बात ध्यान रखें, बोलना नहीं लिखा, इन्होंने लिखा है रीड एंड अंडरस्टैंड, यानी देखकर पढ़ना आता है और उसको समझना आता है। नॉलेज ऑफ लोकल एंड हिंदी लैंग्वेजेस दैट इज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड स्पीक इज डिजायरेबल। डिजायरेबल में इन्होंने ये लिखा है कि भाई लोकल लैंग्वेज हिंदी के साथ साथ, हिंदी तो आनी ही चाहिए, इंडिया में रहते हैं, लोकल लैंग्वेज चेन्नई के अंदर जो साउथ के अंदर चलती है वो आपको पता होनी चाहिए। वो लोकल लैंग्वेज आती है, अंडरस्टैंड कर सकते हो और बोल कर सकते हो। बोल सकते हो क्या मतलब ये कि कम्युनिकेट कर सकते हो। डेफिनेटली आप यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा आपको। इसके लिए दोस्तों सैलरी है 21,330 रुपीज। अपर एज लिमिट की बात करें जनरल के लिए वही 28, SC ST के लिए 33 ईयर्स और ओबीसी के लिए 31 ईयर्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि एप्लीकेशन आपको यहाँ पर पूरा फॉर्म फिल करके देना है और अलग अलग पोजीशन के लिए अलग अलग सिलेक्शन प्रोसीजर्स है। कुछ के लिए पर्सनल इंटरव्यू है, कुछ के लिए वर्चुअल इंटरव्यू भी पॉसिबल है, तो ये सारी चीजें आप देख लीजिए। उसके अलावा दोस्तों बात करें कि यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने की जो भी क्राइटेरिया है वो 1 अप्रैल तक है। 1 अप्रैल तक यानी एज लिमिट की स्पेशली बात करें तो अगर मान लो कि कोई जनरल कैंडिडेट का बंदा है और अगर वो 1 अप्रैल तक 28 साल से नीचे की एज रखता है तो डेफिनेटली वो अप्लाई कर सकता है, क्योंकि अपर एज लिमिट 28 साल है। ठीक है, 28 साल से बड़ा हो गया 1 अप्रैल को तो वो लोग यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। तो 1 अप्रैल तक अगर आप सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हो तो फिर आपका जो इंटरव्यू डेट है उस इंटरव्यू डेट पर आपको एप्लीकेशन इसी नोटिफिकेशन के अंदर दिया है वो ड्यूली साइन प्रॉपर तरीके से फिल करके आना है। साथ में ही आपको 500 रुपए 500 रुपीज लेकर आना है एप्लीकेशन फी के तौर पर, और वो फॉर्म और 500 रुपीज और उसके अलावा बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी दोस्तों आपको लाने होंगे इंटरव्यू के दौरान। तो ये सारे के सारे आपको लेकर आने हैं कहां पर, ऑन द लोकेशन, और वो लोकेशन पर आकर फिर आप अपनी
प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हो। यानी अप्लाई करने के लिए कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई भी वेबसाइट नहीं दी गई है अप्लाई करने के लिए, ठीक है, कोई भी यहाँ पर वेबसाइट नहीं दी गई। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेशन फी भी जो 500 रुपीज है वो 500 रुपीज कैश नहीं लाने, ना ही आपको गूगल पे या फोन पे करना है, बट इन्होंने मेंशन किया है 500 रुपीज ओनली बाय मीन्स ऑफ डिमांड ड्राफ्ट, है ना, डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड पेबल एट मुंबई, ठीक है। और ये फीस जो है वो रिफंडेबल नहीं है। एक्स सर्विसमैन या SC/ST कम्युनिटी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको ये भी फीस पे करने की नीड नहीं है, उनके लिए कोई भी फीस नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा दोस्तों प्लीज राइट योर फुल नेम एंड मोबाइल नंबर एट द रिवर्स साइड ऑफ द डिमांड ड्राफ्ट। ऑब्वियस बात है कि किसने ये 500 रुपीज पे किए, उसके लिए आपको रिवर्स साइड पर डिमांड ड्राफ्ट के अपना नाम और मोबाइल नंबर लिख देना। उसके अलावा बहुत सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, कुछ जनरल कंडीशंस है, और सबसे इंपॉर्टेंट इस नोटिफिकेशन का हिस्सा में 2-3 बार बोल चुका, वो ये है इसका फॉर्म, और वो पूरा का पूरा फॉर्म यहाँ पर गिवन है, और ये आपको नोटिफिकेशन के अंदर भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पर एलिजिबल होते हो, बहुत ध्यान से नोटिफिकेशन पढ़िए। हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से 5 पोजीशन की अपडेट दे दी, सैलरी के बारे में बता दिया, एज लिमिट के बारे में बता दिया, ऑलमोस्ट सारी चीजें जो भी अपडेट के रिलेटेड थी सारी चीजें हमने आपको बता दी। तो अगर कोई चेन्नई वगैरह से बिलोंग करता है तो डेफिनेटली अप्लाई कर सकता है। दोस्तों यहां पर नोटिफिकेशन के बीच एक अच्छी बात यह है कि जो चेन्नई के लिए हमने 5 डिफरेंट पोजीशंस देखी, उन्हीं 5 डिफरेंट पोजीशन में से 4 पोजीशन वाराणसी के लिए भी निकली हुई है। 4 पोजीशन दोस्तों कौन सी है, आइए हम यहां पर देख लेते हैं। सेम ही है, आपको इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव वाराणसी एयरपोर्ट के लिए, ठीक है। उसके अलावा हैंडीमैन, वो भी हमने देखा। उसके अलावा RSA, उसके अलावा हम बात कर सकते हैं कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। सिर्फ और सिर्फ जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी चेन्नई के अंदर एडिशनल थी, यहां पर नहीं। लेकिन वाराणसी से भी अगर कोई बिलोंग करता है तो उनके लिए भी अच्छी बात है, वो भी काम कर सकता है। लोकेशन देख लो यहां पर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटर कॉलेज, ये वेन्यू है किसका, इंटरव्यू का, सिसवान बबतपुर वाराणसी, ठीक है। और यहां पर इन्होंने पिन कोड वगैरह दिया। तो यहां पर दोस्तों इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए वर्क करने के लिए आपको कहां पर लोकेट किया जाएगा, तो काम करने के लिए आपको लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, तो वहां पर आप काम करोगे अगर आप यहां पर सेलेक्ट होते हो तो अच्छी बात है कि यही सेम टाइप की जो हमने चेन्नई के लिए डिस्कस की और आगे करने वाले हैं, वही वैकेंसीज आपको वाराणसी के लिए भी एप्लीकेबल है। तो अगर कोई वहां से भी बिलोंग करता है तो डेफिनेटली वो अप्लाई कर सकता है। इसी के साथ दोस्तों आज के वीडियो को एंड करते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।